केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह पर केस दर्ज। ईसी ने लल्लन सिंह पर केस दर्ज कर दिया है। देखिए, पटना निर्वाचन आयोग की तरफ से यह एक्शन हुआ। केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के बयान का यह मामला है और इसी ने लल्लन सिंह पर केस दर्ज कराया। दरअसल मोकामा में बयान के बाद ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताया जा रहा है और इसी मामले में एक्शन हुआ है। आपको बता दें कि एक बयान जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, बताया गया कि आरजेडी की तरफ से इसको पोस्ट किया गया, जिसमें लल्लन सिंह कहते हुए ये सुनाई दे रहे हैं कि वोट वाले दिन विपक्ष के नेताओं को घर से बाहर मत निकलने दीजिएगा। जनता के बीच में मौजूद थे, चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस दौरान उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस मामले को लेकर लगातार आरजेडी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे थे और इस पर निर्वाचन आयोग का एक्शन हो चुका है। दरअसल अनंत सिंह के जेल जाने के बाद केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह ने मोकामा में चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाल लिया है। एक सभा के दौरान लल्लन सिंह ने कहा कि यहां के कुछ नेता हैं जिनको चुनाव वाले दिन घर से बाहर नहीं निकलने देना है, घर में बंद कर देना है। अगर ज्यादा हाथ पैर जोड़ेंगे तो आप अपने साथ ले जाकर वोट गिरा दीजिएगा। चुनाव के दिन उनका घर से निकले मत ही होना, उनका घरे में पैक कर दीजिए। आप बहुत अगर हाथ जोड़ तो कही हो कि तू चला हमनी के साथ अपन वोट गिरावा और आके घर में इसलिए आज से सब लोग कमान संभाल लें और कमान संभाल के चुनाव में अब समय में एक आगो नेता तो चुनाव के। और वहीं चुनाव प्रचार के दौरान लल्लन सिंह की तस्वीर को लेकर भी लगातार कमेंट किया जा रहा है। रोहिणी आचार्य ने भी इस पर निशाना साधा और देखिए, ये मोकामा का जो रण है वो आपको समझा रहे हैं। कौन यहाँ पर किसके सामने खड़ा है वो देख सकते हैं। अनंत सिंह जो कि जेडीयू की तरफ से हैं, देखिए, और वीणा देवी आरजेडी की तरफ से हैं, पीयूष प्रियदर्शी यहाँ पर जन सुराज की तरफ से हैं। इन तीनों के बीच में फाइट है, लेकिन जेडीयू के लिए प्रचार करते हुए लल्लन सिंह ने जिस तरीके के बयान दिए वो चर्चा का विषय बन चुका है। अनंत सिंह फिलहाल जेल में है। दुलारचंद हत्या मामले में उनको जेल भेजा गया है। चुनाव प्रचार के दौरान लल्लन सिंह की तस्वीर को लेकर रोहिणी आचार्य ने निशाना साधा है। रोहिणी ने कहा कि अब चुनाव आयोग कहां है। रोहिणी से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। ये बातचीत आपको दिखाते हैं। ये लोग नंगा नाच कर रहे हैं ये लोग, और चुनाव आयोग मर गया है। चुनाव आयोग को ये सब नहीं नजर आ रहा है, तो ये इससे भी तो साफ साफ पता चल रहा है कि चुनाव आयोग किसका दामाद है। हाँ, किसने खड़ा किया है चुनाव आयोग को, किसकी भाषा ये लोग भी बोलते हैं। ये लोग कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो ये अब। और वहीं लल्लन सिंह का वीडियो वायरल होने के बाद सियासी गलियारों में संग्राम छिड़ चुका है। दोनों ओर से वार पलटवार हो रहे हैं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लल्लन सिंह का समर्थन करते हुए, बचाव करते हुए कहा कि बात का बतंगड़ बनाना आरजेडी की आदत है। पर कानून के तहत कार्रवाई हुई, कोई बचाव नहीं हुआ। तो उन्होंने जो मंतव्य दिया है उसको तोड़ मरोड़ करके यह कहा है उन्होंने कि एक नेता, नाम नहीं लिया कौन वो नेता है, अगर वोट देने जाए तो उनके साथ आप उनको वोट दिलवा करके नजरबंद कर दीजिएगा। तो लोकतंत्र के अधिकार का हनन भी नहीं किया। चुनाव आयोग का सीधा निर्देश है कि कोई शारीरिक रूप से अस्वस्थ हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो, वह चुनाव में वोट डालने जाएगा तो प्रिजाइडिंग पार्टी उसको अनुमति देगा। तो अब राष्ट्रीय जनता दल ऐसे सवाल पर बात का बतंगड़ बना रहा है। तो हम राष्ट्रीय जनता दल से जानना चाहते हैं कि सामाजिक परिवर्तन की किस लड़ाई में राम कृपाल यादव जी कमजोर राजनीतिक कार्यकर्ता है और जेल में बैठा हुआ भागलपुर में दुर्दांत अपराधी रितलाल यादव क्या लालूवाद विचारधारा का अनुयायी है या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का।
और वहीं मोतिहारी की एक चुनावी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगले 5 वर्षों में हम राज्य के हर जिले में एक इंजीनियरिंग और एक मेडिकल कॉलेज और एक अस्पताल बनाएंगे। हमने पहले ही 2 आईटी पार्क बना दिए हैं, राज्य में 3 और बनाने की योजना भी है। एनडीए ने फैसला किया है कि हम राज्य में एक रक्षा गलियारा तैयार करेंगे। 5 साल में हर जिले में हम एक इंजीनियरिंग कॉलेज बनाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भी बनाने का काम करेंगे। हम बिहार में 2 आईटी पार्क बना चुके हैं और 3 आईटी पार्क बनाने का काम भी हम करेंगे और जंगल राज वालों को चुन चुन कर पुलिस जेल की सलाखों के पीछे भी डाल गई। भाइयों बहनों, एनडीए ने तय किया है कि आने वाले दिनों में हम बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनाने वाले हैं। यहां पर देश की सुरक्षा के लिए सारे उपकरण बनाने का फैक्ट्री हम बिहार में डालेंगे। और वहीं छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव रोड शो करने निकले हैं। गांधी चौक के पास रोड शो का सामना बीजेपी कार्यकर्ताओं से हो गया। बीजेपी कार्यकर्ता अपने प्रत्याशी के रोड शो में शामिल होने के लिए खड़े थे। खेसारी लाल यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से भी समर्थन की अपील की और बीजेपी प्रत्याशी छोटी कुमारी से भी आशीर्वाद मांगा। जितने भी मेरे समर्थक के बच्चे पैदा हो तो प्लीज आप लोग संयम से चलिए। और वहीं सुपौल के त्रिवेणीगंज में जेडीयू प्रत्याशी सोनम रानी के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि 2005 से पहले बिहार की स्थिति बेहद खराब थी। लोग डर के साए में जीते थे, लूटपाट और हत्या आम बात हुआ करती थी, लेकिन अब जनता ने उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है और तब से बिहार ने विकास की दिशा में लंबी छलांग लगाई। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूत किया, सड़कों का जाल बिछाया, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने काम किया। आने वाले समय में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार को विकसित राज्य बनाएंगे। बिहार से पूरा काम हो रहा है और केंद्र सरकार से भी पूरा सहयोग मिल रहा है और वो तो बराबर रहते थे, आपको बताए। तो इसीलिए अब सब तरह से विकास हो रहा है और समझ लीजिए कि बिहार तो बढ़ ही रहा है और बिहार इतना बढ़ेगा, आप समझ लीजिए इस देश में 2-4 राज्य है बहुत आगे, उसी तरह से बिहार भी बहुत ज्यादा विकसित होगा इसी सब काम के लिए। इसलिए हम आप लोगों से कहेंगे ना कि पहले वाला कोई काम नहीं किया तो उसको कोई वोट मत दीजिएगा और उसके लिए तो काम जो कराया जा रहा है तो उसी पर सब लोगों को पूरे तौर पर वोट देना। आप इस सब का कोई काम है जी? वही पुरनका का 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया। आपको तो हम पहले से बता रहे हैं, आप फिर बता रहे हैं, उन लोगों ने कोई काम नहीं किया। और वहीं दरभंगा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब आप कमल के निशान को दबाते हैं तो ये विधायक चुनने के लिए नहीं बल्कि जंगल राज को रोकने के लिए होना चाहिए। बिहार में सीएम पोस्ट खाली नहीं है। एक बार फिर से देखिए, अमित शाह ने दोहराया है कि बिहार में सीएम की वैकेंसी नहीं है, जंगल राज भेष बदलकर आने लगा है और ऐसे में आपको सतर्क रहना है। बिहार में सीएम की पोस्ट खाली नहीं है, इस बयान को एक बार फिर से दोहराया गया है। मोदी जी ने बिहार में एम्स बनवाया, इसके साथ ही विकास की बयार जो बिहार में बही है उसको लेकर भी अमित शाह ने जनता के बीच कई बातें रखी। परंतु भाइयों बहनों, जब कमल छाप पर आप बटन दबाए, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं दबाना है।
कमल छाप पर बटन जंगल राज को रोकने के लिए दबाना। जाले वालों मुझे बताओ, बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर चुपके से वापिस आना चाहता है। और वहीं बिहार के चुनावी रण में सीएम योगी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हैं। वो लगातार चुनावी दौरा कर एनडीए के पक्ष में माहौल बना रहे हैं और इसी क्रम में सीएम योगी ने दरभंगा शहर में रोड शो किया। इस रोड शो में लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने सीएम योगी पर फूल बरसाए और बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए सीएम पर पुष्प वर्षा की गई। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि बिहार में लगातार धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। दरभंगा की ये तस्वीर। दूसरी तस्वीर देखिए, लोगों का भारी हुजूम भी दिखाई दिया और इससे आप योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी तस्वीर देखिए, रोड शो और दूर दूर तक सिर्फ लोग ही लोग और गाड़ियों का काफिला। बुलडोजर से सीएम योगी पर पुष्प वर्षा की गई क्योंकि बुलडोजर कॉन्सेप्ट योगी आदित्यनाथ का है और ऐसे में जब वो बिहार पहुंचे तो लोगों ने उसी बुलडोजर का इस्तेमाल करते हुए पुष्प वर्षा की। और ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है और एनडीए के पक्ष में लगातार माहौल तैयार किया जा रहा है। 6 नवंबर को फर्स्ट फेज की वोटिंग है और उससे पहले ये मैसेज देते हुए कि एनडीए की सरकार आपको बनानी है। अगर विकास चाहिए, विकास की रफ्तार आपको बिहार में चाहिए, शिक्षा, रोजगार और अस्पताल चाहिए, तो फिर आपको एनडीए की सरकार बनानी होगी। और वहीं भोजपुरी सिनेमा के गलियारों से शुरू हुआ विवाद अब राजनीति के मैदान में एक विस्फोटक रूप लिए चुका है। सुपरस्टार रवि किशन, खेसारी लाल यादव के बीच जुबानी जंग इस कदर बढ़ चुकी है कि मामला धमकी और व्यक्तिगत हमलों तक पहुंच चुका है। और इसी भयंकर तकरार में अब एक और बड़ा नाम कूद चुका है। बीजेपी नेता निरहुआ ने आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव पर तीखा हमला किया। निरहुआ ने खेसारी को राम मंदिर के विरोध को लेकर यादव नहीं यदमुल्ला बता दिया, जिससे रवि किशन और खेसारी के बीच शुरू हुआ विवाद अब एक नया मोड़ ले चुका है। और इस पर भोजपुरी के पावर स्टार और बीजेपी के स्टार प्रचारक पवन सिंह ने भी चुटकी ली है। दिखाते हैं आपको। भाजपा का विरोध करिए, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप नीतीश जी का विरोध करिए, आप जिस प्रत्याशी से लड़ रहे हैं उसका विरोध करिए। आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की कि राम मंदिर के जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था? 500 साल जिस मंदिर के लिए हिंदू लड़ते रहे, अपने जान की बाजी लगाए, कुर्बानी दिए और कोर्ट के आदेश आने के बाद जब वहाँ भव्य राम मंदिर बना है तो आप बकवास करते हैं कि वहाँ मंदिर के जगह हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो ऐसे आदमी को यदमुल्ला ही कहा जा सकता है, अब ये यादव नहीं हो सकता। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने खेसारी लाल को यदमुल्ला कहा है। तो कौन गलती कहले हैं? ठीक है कहले हैं। मार पता ना का मंच पे बोला था लोग चर को, ये क्या मैंने 4 जिंदगी बर्बाद किया, हम एक पे हैं। तो मुझे पता है ना किसके पास और किसके अंदर क्या सच्चाई है और क्या नहीं है। अब हम बोली कि 500 जिंदगी तू खराब पहले बना स्टार बनावे के नाम पे। और वहीं भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े तेज प्रताप यादव के चुनाव प्रचार को लेकर महुआ पहुंची। पटना एयरपोर्ट पर उन्होंने कहा कि तेज प्रताप यादव पहले से निखर गए हैं, पहले वो दबे हुए थे, आज उनकी एक अलग पहचान है। मुझे लगता है और निखर के आ गए हैं, क्योंकि जो पहले थे उस व्यक्तित्व के अनुसार आप लोग देख ही रहे हैं कितने दबे हुए थे वो, लेकिन अभी लगता है कि उनका अपना एक व्यक्तित्व निखर के आ रहा है और उनका जो नेचर है उस हिसाब से लोगों की सिंपैथी भी उनके साथ में है और लोगों का प्यार भी उनके साथ में हुजूम में दिख के आ रहा है। और वहीं बिहार के पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव ने एक बड़ा दांव चल दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ये बड़ा दांव क्या है ये भी समझ लीजिए।
देखिए, माता और बहनों को 30-30 हजार रुपए देंगे। माई बहन योजना का पैसा एक साथ देने का वादा कर दिया है। ये बड़ा दांव खेला गया है। 14 जनवरी का समय दिया जा रहा है कि एक साथ 30,000 रुपए आपको दे दिए जाएंगे और योजना का 1 साल का पैसा एक मुश्त दिया जाएगा। ये बड़ा दांव माना जा रहा है चुनाव से पहले, क्योंकि 6 तारीख को वोटिंग है और वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव का मास्टर स्ट्रोक सामने आया है। आपको बयान सुनवाते हैं। योजना के तहत मकर संक्रांति को हमारी सरकार बनते ही 14 जनवरी को 1 साल का यानी 30,000 रुपया डायरेक्ट उनके खाते में हम लोग डालेंगे। आपने नर्सेज के लिए और जो शिक्षिका है उनके जो सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस में हो, महिला जो भी हो, चाहे पुलिस में हो, कोई हो, मैनिफेस्टो में भी है, चाहे पुलिस के हो या स्वास्थ्यकर्मी हो या शिक्षकों हो, उन सब का जो है होम कैडर से 70 किलोमीटर के रेडियस में ही ट्रांसफर पोस्टिंग हम लोग कराएंगे। और वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुपौल के त्रिवेणीगंज में आयोजित जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए विरोधियों पर जमकर निशाने साधे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में हर घर में बिजली है। बिहार की जनता को अब लालटेन की जरूरत नहीं। युवाओं के लिए 1 करोड़ नौकरी की घोषणा की है और आप जानते हैं नीतीश जी ने जो कहा है वो जमीन पे उतारा है। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने जनता से जो वादा किया है उसको जमीन पे नहीं उतारा है। एक ऐसा नेता है जो कहते हैं वही जमीन पे उतारते हैं और बाकी जो नेता है विपक्ष का नेता वो झूठ मूठ के वादे करता है। पहले उनके माता पिता ने बिहार को ठगा है, अब पुत्र भी ठगना चाहते हैं। बिहार की जनता उनके कहने में नहीं आएगी। मैं आपसे अपील करता हूं उन सब को रिजेक्ट कीजिए और जो लालटेन है अब पूरे बिहार में बिजली का है, सब जगह उजाला है, अब लालटेन की आपको आवश्यकता नहीं है। और इसी खबर के साथ एक छोटा सा ब्रेक जल्द हासिल होंगे। आप बने रहिए हमारे साथ।